शिद्दते कुफ्र के बाजार की ऐसी तैसी, हो गई जालिम के किरदार की ऐसी तैसी, हो गई जालिम के किरदार की ऐसी तैसी। और कंकरी ने शहीदी का कलमा पढ़कर कर दिया अबू जहल के इनकार की ऐसी तैसी। कंकरी ने शहीदी का कलमा पढ़कर कर दिया अबू जहल के इनकार की ऐसी तैसी। और शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सय्यदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। और सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, जिस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल के पास बा कहने लगे। तो आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर उस नबी की बारगाह में जिसने चांद की तरफ इशारा किया, चांद का कलीजा फट गया, जिसने दुआ फरमाई डूबा हुआ सूरज पलट गया, जिसका हुक्म मिला तो पेड़ भी ज़मीन को चीरता हुआ हाजिर हो गया, जिसका हुक्म मिला तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ भी कलमा पढ़ने लगा, जिनकी बारगाह में इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माह का कलीजा चिढ़ गया। अहले नज़र को महवे हैरत बना दिए हैं, टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं। अरे कर ना सका जो कोई वो करके दिखा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका सीधा सादा तर्जमा है बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यकीनन मज़हब इस्लाम अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। तो अल्लाह का पवित्र मज़हब इस्लाम है, मुक़द्दस धर्म इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जितने अदियान हैं सब बातिल हैं, इस्लाम ही दीन हक है। अब हमें पता ये लगाना है कि इस्लाम कब आया। यूँ तो हर नबी का मज़हब इस्लाम है, शरीयत अलग अलग है। हर नबी का मज़हब इस्लाम। हज़रत अल्लामा काजी एयाज ने अपनी किताब अश-शिफा में, हज़रत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी किताब फ़तहुल बारी शरह बुखारी में, हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी किताब तफ़सीर कबीर में जो इबारत लिखी उसका ख़ुलासा ये है कि हर नबी का मज़हब इस्लाम, शरीयत अलग अलग। तो नबी आते जाते रहे, इस्लाम आता जाता रहा। हज़रत आदम आए, इस्लाम आया, कुछ दिनों तक चला, फिर धीरे धीरे नामो निशान मिटता चला गया। हज़रत नूह आए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आए, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए। नबी आते रहे, इस्लाम आता रहा। फिर जब नबी चले गए तो धीरे धीरे इस्लाम का नामो निशान मिटता चला गया। हज़रत ईसा रूहुल्लाह हमारे पैगंबर नबी ये आखिरुज़्ज़मा से पहले तशरीफ़ लाए तो फिर इस्लाम आ गया। फिर जब आप दुनिया से गुज़र गए तो कुछ दिनों तक इस्लाम रहा, फिर धीरे 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 इस्लाम मिटता चला गया।
फिर मैंने जब आलम तखय्युलात में पूछा कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह के बाद इस्लाम कब आया, इस्लाम का नामो निशान मिट चुका था, अय्याम जाहिलियत आ गए थे। दौर तो वो था कि इंसानियत और शराफत दम तोड़ चुकी थी, तो फिर इस्लाम कब आया? तो तारीख जवाब देता है, सुनो सुनो। जब इंसानियत और शराफत दम तोड़ रही थी, जब अल्लाह के बंदे हिचकूले खा रहे थे, जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क का लाल झंडा लहराया जा रहा था, जब बातिल का चक्का घूम रहा था, जब बाप बेटे में कोई पहचान न थी, जब चचा भतीजे में कोई पहचान न थी, जब मामा भांजे में कोई पहचान न थी, जब दादा पोते में कोई पहचान न थी, जब नाना नवासे में कोई पहचान न थी, इंसान को जिंदगी बसर करने का तरीका मालूम न था। इंसान भट्टू में बसेरा करता था, इंसान दरख्तों पर रातें गुजारता था, इंसान इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। खौफ का माहौल था, दहशत ही दहशत थी, खौफ ही खौफ था। यहाँ तक के हद तो यह हो चुकी थी कि जिसका शौहर दुनिया से चला जाता, बीवी को मनहूस समझा जाता था और शौहर के चिते के साथ बीवी को भी जला दिया जाता था। और उस दौर में लड़कियां नंगी नचाई जा रही थी, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। ऐसी नाजुक हालत में, ऐसे वक्त मुसीबत में तमाम खुराफात का खात्मा करने के लिए, तमाम फसादात को जड़ों से उखेड़ने के लिए अरब की धरती पर आमिना की गोद में इस्लाम का वो पैगंबर तशरीफ लाता है, जिनकी बारगाह में रहबर जामी भी ये कहने पर मजबूर है कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे भाई, खुलासा ये है कि अरब की धरती पर आमिना की गोद में बानिए इस्लाम तशरीफ लाए, इस्लाम आ गया। फिर सवाल पैदा होता है, क्या पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले आपकी आमद की कोई पहचान मौजूद थी? क्या पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले आपकी आमद की कोई निशानी मौजूद थी, कोई अलामत मौजूद थी? तो तारीख ये बताती है कि शाह यमन के 12,000 उलमा ने तो मदीना की जमीन को सूंघ कर बता दिया था, ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा की हिजरतगाह है, यहाँ नबी ये आखिरुज़्ज़मा को तशरीफ लाना है। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या आपकी आमद से पहले आपकी आमद की गवाही किसी ने दी? तो तारीख ये बताती है कि आपकी आमद की गवाही दी आदम सफ़ीउल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी नूह नजीयुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी मूसा कलीमुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी ईसा रूहुल्लाह ने, आपकी आमद की गवाही दी ज़करिया नबीयुल्लाह ने। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, सिर्फ अंबिया ने नहीं, बल्कि आपकी आमद की गवाही गौतम बुद्ध ने भी दी है, गौतम बुद्ध ने भी दी है। अब ये गौतम बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म का भगवान। आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले उसे भगवान समझते हैं। यहाँ तक के तारीख ये बताती है, मैं ऋग्वेदो यजुर्वेदो यथुर्वेद के हवाले से बोलता हूँ, संस्कृत के जुमले हैं सबके पाले नहीं पड़ेंगे। जब हिंदुस्तान की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा अजीब व गरीब कौम है, मिट्टी का मुजस्समा बनाकर पूजती है और कहती है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। मगर तारीख बताती है कि ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ने तलवार की ताकत पर इस्लाम नहीं फैलाया, अगर फैलाया तो अखलाक की ताकत पर इस्लाम फैलाया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि संस्कृत की जबान बहुत पहले से है, उसमें लिखा है, ऋग्वेदो यजुर्वेद के अंदर मौजूद है कि गौतम बुद्ध के दरबार में एक गुलाम रहता था जिसका नाम नंदा था। एक मर्तबा नंदा ने गौतम बुद्ध से पूछा, ऐ मेरे आका, जब आप दुनिया
दुनिया से चले जाएंगे, संसार को शिक्षा कौन देगा, लोगों को तालीम कौन देगा, दुनिया को समझाएगा कौन? तो काबिले गौर है, सुनने के लायक है। उस वक्त गौतम बुद्ध ने जवाब दिया था, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा सुनो सुनो, इस भूमि पर आने वाला ना तो मैं पहला बुद्ध हूँ ना आखिरी बुद्ध हूँ, बल्कि इस सरजमीन पर एक बुद्ध और आएगा जो संसार को शिक्षा देगा, जो लोगों को तालीम देगा, जो दुनिया को समझाएगा। तो नंदा ने पलट कर पूछा, ऐ मेरे आका, हम उस बुद्ध को पहचानेंगे कैसे? उनकी निशानी क्या होगी, उनकी अलामत क्या होगी? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम नंदा सुनो सुनो, उस आने वाले बुद्ध का नाम मितरिया होगा। अब ये मितरिया क्या है? मितरिया संस्कृत का एक पवित्र शब्द है, संस्कृत का एक मुकद्दस लफ्ज है, जिसका माना है हिंदी में दयालु, उर्दू में मेहरबान, यानी रहमत वाला। अब मैंने कुरान को दाएं हाथ में लिया और मुखातब करके पूछा, ऐ कुरान, तेरी अजमत पर जामिया का बच्चा बच्चा कुर्बान, ये बता वो रहमत वाला कौन है जिसका जिक्र गौतम बुद्ध ने किया? वो रहमत वाला कौन है जिसका तज़किरा गौतम बुद्ध ने किया? वो मितरिया कौन है जिसका बयान गौतम बुद्ध ने दिया? तो कुरान कहता है, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो पता चला रहमत वाला वो है जो आमिना का लाल है, रहमत वाला वो है जो नबियों का सरदार है, रहमत वाला वो है जो आलम का मुख्तार है, रहमत वाला वो है जो जलाले ऐवान सुलैमा है, रहमत वाला वो है जो तुर्रे नासिया सुम्बुलिस्ता है, रहमत वाला वो है जो कुर्रे दीद नरगिस्ता है, रहमत वाला वो है जो ताजदारे अरबो अजम है, रहमत वाला वो है जो फखरे आदमो बनी आदम है, रहमत वाला वो है जो साहिबे लौहो कलम है, रहमत वाला वो है जो मंबए इल्मो हिकम है, रहमत वाला वो है जो नबी अकरम है, रहमत वाला वो है जो नूरे मुजस्सम है। अरे रहमत वाला वो है जिनकी शान बयान करते हुए बरेली का इमाम कहता है कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू में शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे भाई, इस्लाम अरब की धरती पर आया, पूरी दुनिया में फैलता चला गया, और तारीख तो ये बताती है कि रसूल के ज़माने ही में इस्लाम भारत में आ चुका था, लेकिन इस्लाम पर हमला बहुत हुआ, हमला बहुत हुआ। जब कभी इस्लाम पर हमला हुआ तो इस्लाम को बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आए। इस्लाम पर कभी हमला हुआ, बचाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए। इस्लाम पर हमला हुआ, बचाने के लिए रब ने मसूद सालार गाजी को भेजा। इस्लाम पर हमला हुआ, साबिर कलियरी को भेजा। इस्लाम पर हमला हुआ, सिराजुल हक आईन ए हिंद को भेजा। इस्लाम पर हमला हुआ, मखदूम सिमनानी को भेजा। मगर एक दौर वो आया कि जब दो अंग्रेज बरेली की सरजमीन पर आए, आला हजरत से मुनाजरा शुरू कर दिया। कहने लगा, ऐ बरेली का मौलाना, तुम्हारी हदीस में है, तुम्हारी हदीस में है, तुम्हारे नबी ने फरमाया है, उलमा ओ उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। क्या तू इस बात को मानता है? बरेली का इमाम कहता है, हाँ मैं मानता हूँ। तो दो अंग्रेज जो आए थे, तन के गोरे मन के
गोरे काले सवाल शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारे नबी की उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी की तरह है तो बनी इसराइल के बाज अंबिया तो वो थे कि परिंदों की बोली जानते थे, चिड़िया की बोली जानते थे, क्या तुम उलमा में कोई ऐसा है? इमाम अहमद रजा जवाब देते हैं, अरे मेरे आकाओं को तो छोड़ो, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? इमाम अहमद रजा से वो दो अंग्रेज कहने लगे, तो क्या तू परिंदा की बोली जानता है? आला हजरत ने जवाब दिया, अरे अंग्रेज सुनो सुनो, यहाँ देखो ये दूर के पेड़ पर दो परिंदा है, आपस में दोनों परिंदे बातचीत करते हैं। एक परिंदा एक चिड़िया कहती है कि चलो चलो रात होने वाली है, सूरज डूबने वाला है, गुरूब होने वाला है, अंधेरा छा जाएगा। लेकिन दूसरी चिड़िया कहती है कि अरे क्या बताऊं, कल मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पैर में ये कांटा चुभ गया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं उड़ सकती, तेज नहीं उड़ सकती, तुम भी धीरे धीरे उड़ो ताकि उड़ना बराबर हो। इतना कहना था कि वो तन के गोरे मन के काले अंग्रेज कहने लगे, अच्छा मौलाना तो क्या तुम जो भी कहो मैं मान जाऊं? इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अगर पता लगाने का कोई जरिया है तो ये नबी का आशिक बिल्कुल सच कहता है, पता लगा लो। जब पता लगाया गया, एक अंग्रेज ने बंदूक उठाई, जब गोली चलाई तो दोनों चिड़ियों को लगी, दोनों चिड़िया जमीन पर गिर गई। जब अंग्रेज ने एक चिड़िया को उठाया तो क्या देखा कि वाकई में जो इमाम अहमद रजा ने कहा था वो सच है कि एक परिंदा के पैर में कांटा चुभा हुआ है। इतना देखना था कि वो अंग्रेज कहता है, मुझे भी मुसलमान बना दो, मुझे भी कलमा पढ़ा दो। इमाम अहमद रजा ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़कर वो अंग्रेज दोनों मुसलमान हो जाते हैं। फिर एक दौर ऐसा आया कि हमला खतरनाक तरीके से इस्लाम पर होने लगा। वो हमला जादूगर के जादू का नहीं था, जोगियों का नहीं था, बल्कि वो हमला तो कलम का था। किसी लिखने वाले ने लिखा, कभी खुदा की जात पर हमला, कभी खुदा की सिफात पर हमला, नबी की जात पर हमला, नबी की सिफात पर हमला। किसी ने कहा खुदा झूठ बोल सकता है, किसी ने कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा कि जैसा इल्म नबी को है वैसा इल्म तो पागल और चौपाए को है, किसी ने कहा कि जितना इल्म शैतान को है उतना इल्म नबी को नहीं है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब यहाँ पर जवाब कौन देगा? हमला जोगियों का नहीं था, हमला जादुओं का नहीं था, कलम का था। और कलम का जवाब देने के लिए कलमकार चाहिए, कलम का जवाब देने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो इल्म के समंदर को अपने सीने में समाये रखा हो। लोग हैरान थे, लोग परेशान थे, लोग बेचैन थे, लोग बेकरार थे कि इन हमलों का जवाब कौन देगा। तो जमाना ने देखा, दुनिया ने देखा कि अचानक बरेली की धरती पर बरेली का इमाम खड़ा होता है और जब कलम चलाता है तो वहाबियत के महल में जलजला आ जाता है। जब कलम चलाता है तो नजदियत की धरती हिलने लगती है। जब कलम चलाता है तो ऐवाने देवबंदियत में भूकंप आ जाता है। रजा का कलम चलता है, रजा का कलम चलता है। ऐसा लगता था कि कलम रजा नहीं जुल्फ़िकार अली है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में जुर्अते हुसैन है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में तासीर जामी है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में फिक्रे गजाली है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में गौस की गौसियत है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में ख्वाजा की ख्वाजगियत है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में मखदूम में सिमना की करामत है। इसलिए रहबर जामी डंके की चोट पर कहता है कि इमाम अहमद रजा आफताब इल्म की तनवीर थे, इमाम अहमद रजा लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, इमाम अहमद रजा फिक्रो फन में नाइब शब्बीर थे, इमाम अहमद रजा माहिर नक़्दो नजर थे, इमाम अहमद रजा इल्म हुनर का बहता समंदर थे, इमाम
इमाम अहमद रजा बाक़े वफा का खुशनुमा मंजर थे। इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत का चमकता हीरा, चमकता सूरज और महकता फूल थे। अरे माहिरे फिक़्ह व उसूल थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमाम अहमद रजा सिर्फ मुहक्किक ही नहीं थे। अगर मुहक्किक थे तो मुहक्किक आज़म के भी बाप थे। अगर मुदक्किक थे तो मुदक्किक आज़म के भी बाप थे। अगर मुसन्निफ थे तो मुसन्निफ आज़म के भी बाप थे। अगर मुफस्सिर थे तो मुफस्सिर आज़म के भी बाप थे। अगर मुहद्दिस थे तो मुहद्दिस आज़म के भी बाप थे। और अगर आलिम थे तो आलिम आज़म के भी बाप थे। अगर फासिल थे तो फासिल आज़म के भी बाप थे। अगर मुफ्ती थे तो खुदा की कसम मुफ्ती आज़म के भी बाप थे। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। जिस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल के पास बा कहने लगे। माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना। माने है तुझको सारा जमाना, हामी सुन्नत आला हजरत।